फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू बी एन IAS। इसके पहले वाले वीडियो में हमने वैदिक पीरियड के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट किए थे। आज से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है बुद्धिज़्म के घटना चक्र के क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, व्हेन वॉज गौतम बुद्धा बॉर्न? 563 BC, 561 BC, 558 BC, 544 BC। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ऑल्सो नोन एज सिद्धार्थ उनका चाइल्डहुड नेम था, वॉज बॉर्न इन 563 BC इन शाक्य क्षत्रिय फैमिली इन लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु, नेपाल। His father's name was Shuddhodhan, who was the chief of Shakya clan. His mother was Maya Devi, who was from the Kolian clan. So ये भी important है कि उनकी मदर कौन से क्लैन से थी। At the age of 29, he left his home on his horse Kantak. तो घोड़े का नाम क्या था, ये भी important है, Kantak, accompanied by चन्ना। चन्ना कौन था? उनका जो सारथी था। And this was called as महाभिनिष्क्रमण। जो गृह त्याग था उसको क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। He died at the age of 80 years in 483 BC at Kushinagar, the first capital of Malla Kingdom, which is known as महापरिनिर्वाण। तो जो उनकी मृत्यु है उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, और जब उन्होंने गृह त्याग किया उसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ इज नोन एज महाभिनिष्क्रमण? तो अभी हमने जस्ट देखा, हिज डिपार्चर फ्रॉम हिज होम इज नोन एज महाभिनिष्क्रमण। क्वेश्चन नंबर 3, गौतम बुद्धाज मदर वॉज फ्रॉम विच क्लैन? तो अभी हमने जस्ट ऊपर एक्सप्लेनेशन में पढ़ा है, कोलियन क्लैन से थी उनकी मदर। क्वेश्चन नंबर 4, गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न एट? तो लुम्बिनी, नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज इज अनदर नेम ऑफ बुद्धा? उनका अनदर नेम क्या था? पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुडाकेश, नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। पार्थ और गुडाकेश जो है वो अर्जुन के नाम है, मिहिर और प्रच्छन्न जो है वो बुद्ध के नाम नहीं है। Hence, intended answer is E, but छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन हैज़ डिक्लेयर्ड ऑप्शन बी एज द करेक्ट आंसर। सो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि ये छत्तीसगढ़ PCS में आया था, तो उन लोगों ने प्रच्छन्न माना था, लेकिन ये बुद्ध के नाम नहीं है। फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शंस ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी लुम्बिनी वॉज नोन एज बुद्धाज बर्थ प्लेस? कौन से इंस्क्रिप्शन से पता चलता है? मौर्यन, शुंग, सातवाहन या फिर कुषाण? तो मौर्यन डायनेस्टी के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, रुम्मिनी देई पिलर इंस्क्रिप्शन, ये इंपॉर्टेंट है। रुम्मिनी देई पिलर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि लुम्बिनी जो है गौतम बुद्ध की बर्थ प्लेस थी। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका कन्फर्म्स द ट्रेडिशन ऑफ गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी? जस्ट वी हैव read it above, Rumini Dei pillar inscription. Option number D is the right answer. Question number 8, the inscription of which one of the following kings gives the information that Shakya Muni Buddha was born in Lumbini? तो अशोक का Rumini Dei inscription. Question number 9, where did महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण take place? महापरिनिर्वाण means death. तो लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनगर या कपिलवस्तु? तो कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। महात्मा बुद्ध delivered his first sermon, पहला उपदेश दिया था, at the site of Deer Park at Sarnath. Later he moved towards Kosal, Kapilvastu, Vaishali and Rajgriha to propagate the teachings of Buddhism. The king of Kosal, Prasenjit, with his entire family adopted discipleship of Buddha. During his campaign, he reached Pava, the capital of Malla. Pava ही जय कुशीनगर था। At Pava, Buddha stayed in the mango grove of Chund, the blacksmith. There, Chund provided him a large amount of Shukra Madhava, which resulted in sickness with the flow of blood and violent deadly pains. But Buddha reached Kushinara, capital of the Republic of Malla. Here, he abandoned his body in 483 BC at the age of 80 years. It is also known as Mahaparinirvan. Next question, Buddha attained Mahaparinirvan in the Republic of Mallas. Question number 11, Gautam Buddha attained Mahaparinirvan in the kingdom of? Same question, Mallas. Question number 12, Gautam Buddha attained Nirvana at which place? तो निर्वाण की प्राप्ति उनको कहाँ हुई थी? तो इसमें से एक भी आंसर नहीं होगा, कुशीनारा नहीं है, कुशीनगर है। नेक्स्ट, महापरिनिर्वाण टेम्पल इज लोकेटेड एट? कुशीनगर, सारनाथ, बोध गया, श्रावस्ती। तो महापरिनिर्वाण टेम्पल जो है वो कुशीनगर में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा? अवंती, गांधारा, कोसल, मगध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4। ऑप्शन नंबर सी, कोसल रिलेटेड है, मगध रिलेटेड है। From the given kingdoms, Gautam Buddha was associated with Kosal and Magad kingdom. He visited these two kingdoms to propagate his teachings. Question number 15. Who was the last person to get enlightenment from Gautam Buddha? आनंद, सारिपुत्र, मोगलन, सुभद्र। तो लास्ट पर्सन कौन था जिसने ज्ञान प्राप्ति ली थी गौतम बुद्ध से? तो उसका नाम था सुभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16.
Who among the following was the last person converted by the Buddha? So Subhadra. Same question, different language. Question number 17. The ruler of Suvarnabhumi who founded a Buddhist monastery at Nalanda and requested Devpal through his ambassador to grant 5 villages for his maintenance was Dharanidra, Sangramadhanyja, बालपुत्र देव, चूड़ामणि वर्मन. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालपुत्र देव. बालपुत्र देव was the ruler of Suvarnabhumi who founded a Buddhist monastery at Nalanda and requested Devpal through his ambassador to grant 5 villages for its maintenance. Question number 18. Where did Buddha reside during the last rainy season of his life? Shravasti, Vaishali, Kushinagar, Sarnath. तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा. बुद्धा रिसाइडेड इन वैशाली ड्यूरिंग द लास्ट रेनी सीजन ऑफ हिज लाइफ. Actually, Buddha reached Belua, which was in the suburb of Vaishali, to spend his time during rainy season at the age of 80 years with his 2 disciples, one of them popularly known as Ananda. Question number 19. Which one of the following describes best concept of nirvana in Buddhism? The extinction of flame of desires, the complete annihilation of self, a state of bliss and rest, a mental stage beyond all comprehension. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द एक्सटेंशन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर, सारी इच्छाओं की जो ज्वाला है वो बुझ जाना. बुद्धिज्म कंसीडर्स डिजायर एज द कॉज ऑफ ऑल द पेन. The state of nirvana in Buddhism is considered as a state which is free from desire, pain and pleasure. The literal meaning of the word nirvana is blown out, and it can be seen as the state of extinction of the flame of desire. Question number 20. Who was the Alar Kalam? Alar Kalam कौन था? Alar Kalam was the teacher of Buddha. Alar Kalam was one of the best and well-known religious teacher. Ascetic Buddha went to study under him. He stayed and learned many things, including meditation. He worked hard and eventually equaled his teacher in learning. Finally, Alar Kalam could not teach Buddha anymore. And he said, "You are the same as I am now. There is no difference between us. Stay here and take my place and teach my students with me." Alar Kalam was an acharya of Sankhya philosophy. Sankhya philosophy के आचार्य थे Alar Kalam and was renowned for his spiritual strength. Question number 21. At which place did Mahatma Buddha gave his first Dhammachakra Pravartan? मीन्स पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था. After his enlightenment in Bodh Gaya, Buddha went to Sarnath where he delivered his first sermon, which is known in Pali as the Dharmachakra Pravartan or Dharmachakra Pravartana. Sarnath is one of the 4 holy places associated with the life of Buddha. Other 3 important places related to Buddhism are Lumbini, the birthplace, Bodh Gaya, the place of enlightenment, and Kushinagar, the death place, Mahaparinirvan place. Where did Buddha preach his first sermon? तो सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट समन दिया है और यहाँ पे दिया है वर्ड धम्मचक्र प्रवर्तन, बोथ आर द सेम थिंग्स, तो सारनाथ में. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु गेव हिज फर्स्ट समन इन सारनाथ? तो जस्ट ट्विस्टेड द क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध. 24th. गौतम बुद्ध गेव हिज फर्स्ट समन एट सारनाथ, ऑप्शन नंबर सी. इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट धम्मचक्र प्रवर्तन इज नोन एज फर्स्ट समन इन सारनाथ. क्वेश्चन नंबर 26. धम्मचक्र प्रवर्तन वॉज परफॉर्म्ड एट, तो सारनाथ. 27. गौतम बुद्ध गेव द मैक्सिमम सर्मन्स एट विच प्लेस? पहला दिया था उन्होंने सारनाथ में और सबसे ज़्यादा कहाँ दिया था? तो वो श्रावस्ती में दिया था. मोस्ट ऑफ द डिसाइपल्स ऑफ गौतम बुद्धा वॉज फ्रॉम कोसल रीजन. ही डिलीवर्ड हिज मैक्सिमम सर्मन्स एट श्रावस्ती, द कैपिटल ऑफ कोसल. विच फिलोसफी एक्सेप्ट त्रिरत्न? तो बुद्धिज्म, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बुद्धिज्म. त्रिरत्न क्या है वैसे? तो बुद्ध, धम्म और संघ. लाइक देयर इज अ श्लोक इन पाली, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि. क्वेश्चन नंबर 29. व्हाट डज त्रिरत्न मीन्स इन बुद्धिज्म? तो अभी जस्ट हमने देखा बुद्ध, धम्म, संघ. बुद्ध, धम्म, संघ आर 3 jewels, त्रिरत्न ऑफ बुद्धिज्म. आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा हिज टीचिंग्स वर कलेक्टेड इन 3 parts known as त्रिपिटक. द त्रिपिटक्स आर विनय पिटक, सुत्त पिटक एंड अभिधम्म पिटक. बुद्धा हैड विजिटेड कौशाम्बी ड्यूरिंग द रीन ऑफ, किसके काल में कौशाम्बी विजिट किया? तो सतानिका उदयन बोधि निक्षकु. तो उदयन के काल में जो है कौशाम्बी विजिट की महात्मा बुद्ध ने. Question number 31. First Buddhist conference after the death of Buddha was presided over by Mahakashyap. Option number A is the right answer. First Buddhist council was held soon after the Mahaparinirvana of Buddha under the patronage of King Ajatashatru. King Ajatashatru the with monk Mahakassap presided at Rajgriha in the Saptaparni cave. The idea was to preserve Buddha's teaching and rules for disciples. Anand, one of the great disciples of Buddha, recited suttas and upali, and other disciples recited Vinaya. Abhidhamma Pitak was also included. Question number 32. Who among the following conducted the first Buddhist council? So Mahakassap. Question number 33. सप्तपर्णी केव is situated in, तो अभी हमने देखा कि राजगृह में सप्तपर्णी केव में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, तो राजगृह इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 34. Who among the following presided over the Buddhist council held during the reign of Kanishk at Kashmir? तो कौन था? वसुमित्र था. कुंडलवन कश्मीर में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी. 4th बुद्धिस्ट काउंसिल was held at कुंडलवन कश्मीर under the patronage of Kushan king Kanishk.
और प्रेसिडेंट ऑफ दिस काउंसिल वॉज वसुमित्र विद अश्वघोष एज हिज डिप्यूटी प्रेसिडेंट. दिस काउंसिल डिस्टिंक्टली डिवाइडेड बुद्धिज्म इनटू टू सेक्ट्स. इसमें बुद्धिज्म जो है दो सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान में. क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स कन्वेंड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर. तो कनिष्क राइट आंसर हो जाएगा, कनिष्क. क्वेश्चन नंबर 36, महायान सेक्ट एंड बुद्धिज्म इमर्ज ड्यूरिंग द रीन ऑफ. तो कनिष्क के टाइम पे बुद्धिज्म जो है महायान और हीनयान में डिवाइड हो गया था. अ बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रीन ऑफ कनिष्क वाज हेल्ड एट. तो कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर. नेक्स्ट क्वेश्चन 38, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन कश्मीर ड्यूरिंग द रीन ऑफ. द सेम क्वेश्चन, कनिष्क. द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ कनिष्क. Fourth Buddhist Council were held in following places. Arrange them in chronological order by using the code. तो सबसे पहला हुआ था राजगृह में, तो सेकंड सी और डी में है. फिर हुआ था वैशाली में, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुई थी. थर्ड पाटलिपुत्र में हुई थी और फोर्थ कुंडलवन कश्मीर में हुई थी. तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 41, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट विच प्लेस. तो वैशाली में हुई थी. क्वेश्चन नंबर 42, वेयर वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड. पाटलिपुत्र. द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ अजातशत्रु. क्वेश्चन नंबर 44, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज. तो राजगीर, राजगृह या राजगीर. क्वेश्चन नंबर 45, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय कालासोक. क्वेश्चन नंबर 46, इसमें मैच करना है शेड्यूल 1 को शेड्यूल 2 से. तो बर्थ उनकी कहाँ हुई थी. बर्थ हुई थी लुम्बिनी में. तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, बर्थ लुम्बिनी में हुई. एनलाइटनमेंट उनका हुआ है बोध गया में. फर्स्ट प्रीचिंग सारनाथ में और डेथ कुशीनगर में. तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं. विच इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ इज रिप्रेजेंटेड बाय द व्हील विद डियर इन इंडियन आर्ट. तो फर्स्ट प्रीचिंग, जो धर्मचक्र प्रवर्तन था उसको फर्स्ट प्रीचिंग के रूप में, जिसमें रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द व्हील विद डियर. क्वेश्चन नंबर 48, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, साइन को मीनिंग से मैच करना है. तो बर्थ किससे मैच करता है. बर्थ लोटस से मैच करता है. फर्स्ट सरमन जो है, जो उनका पहला उपदेश था, वो मैच करता है धर्मचक्र से. एनलाइटनमेंट जो है वो बोधि ट्री से मैच करेगा और ग्रेट डिपार्चर हॉर्स से मैच करेगा. तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा. इधर देख लेते हैं, बर्थ लोटस, फर्स्ट सरमन धर्मचक्र, एनलाइटनमेंट बोधि ट्री, ग्रेट डिपार्चर हॉर्स. क्वेश्चन नंबर 49, कर्मापा लामा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट्स ऑफ तिबेतियन बुद्धिज्म. गेलुपा, कांग्युपा, सांख्यपा, लिंगमापा. तो कांग्युपा. कर्मापा लामा बिलोंग्स टू द कांग्युपा सेक्ट ऑफ तिबेतियन बुद्धिज्म. लास्ट क्वेश्चन जो आज हम करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 50 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट लॉर्ड बुद्धा. ही वॉज बोर्न इन कपिलवस्तु. ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट एट बोध गया. ही डिस्कार्डेड द वैदिक रिलीजन. ही प्रीच्ड नोबल ट्रूथ. तो ऑल द 4 sentences आर करेक्ट. तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. 1, 2, 3, 4 ऑल आर करेक्ट. Gautam Buddha, the founder of Buddhism, was born in 563 BC in Lumbini, in Shakya Kshatriya clan of Kapilvastu. He believed in the theory of karma. Buddha discarded Vedas and Vedic rituals. Instead, he believed in the noble deeds and acts in place of Vedic rituals. He has given 4 noble truths, often known as Arya Satya. Life means suffering. The origin of suffering is attachment. The cessation of suffering is attainable. There is a path to the cessation of suffering. तो ये 4 जो है आर्य सत्य है. तो ये 50 क्वेश्चन बुद्धिज्म के आज हमने कंप्लीट किए हैं. बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, आई गेस 50 to 60 क्वेश्चंस और बचे होंगे, विच वी विल कंप्लीट टुमारो. तो ये क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा. और इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं, लाइक हमने वैदिक एरा कंप्लीट किया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट किया है, हमने स्टोन एज कंप्लीट किया है. तो वो आप लोग जा करके, एक हिस्ट्री की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बनी हुई है, तो उस प्लेलिस्ट में जा करके आप ये सारे वीडियोस देख लीजिएगा. और इसके बचे हुए क्वेश्चंस जितने भी हैं बुद्धिज्म के, वो हम लोग कल कंप्लीट करने वाले हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.